वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो आयोजित परीक्षा हो रही है NAS, ये जो परीक्षा हो रही है इसका प्रैक्टिस पेपर 2021 प्रैक्टिस पेपर सेट 1 देखेंगे। यह जो प्रैक्टिस सेट है इससे परीक्षा नहीं ली जाएगी, यह एक तरह से पैटर्न है। और जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में ये बताया गया है कि सभी शिक्षकों को इसी पैटर्न के आधार पे बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, नेक्स्ट पर एग्ज़ाम लेना है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा और इस पैटर्न के जो आंसर्स होंगे उस आंसर को भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये बिल्कुल ही आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ये आपके जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा क्लास 3 के, वो आपके वर्ग शिक्षक आपको अपने स्कूल में बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे और वो प्रश्न को जवाब देना होगा आपको। ठीक है, देखिए वर्ग 3 के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण 3 विषयों का परीक्षा ली जाएगी और इसका समय अवधि होगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे, और पूर्णांक होगा 45। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस किस तरह से प्रश्न यहाँ पे होंगे, इसका पैटर्न भी जानेंगे और आंसर आपको कैसे देने हैं ये भी सीखने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन कदापि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। सभी शिक्षक आपके स्कूल के टीचर क्लास 3 के जो हैं हिंदी, गणित और पर्यावरण के नेक्स्ट के एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आपको देंगे तैयार करके इसी मॉडल के आधार पे। तो ये आदेश भी है कि सभी शिक्षकों को मिल करके नेक्स्ट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो बच्चों को देना है और उनका एग्ज़ाम लेना है। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उत्तर के सबसे सही विकल्प उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये बातें शिक्षक भी बता देंगे, बच्चों को भी समझना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्नों की कुल संख्या 45 है और पूर्णांक भी 45 है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हिंदी और 16 से 30 तक गणित और 31 से 45 तक पर्यावरण अध्ययन, मतलब 3 विषय होंगे। पहला 1 से 15 तक के जो प्रश्न होंगे वो हिंदी विषय के, 16 से 30 के जो प्रश्न होंगे वो गणित और 31 से 45 तक के जो प्रश्न होंगे वो पर्यावरण अध्ययन के होंगे। हल करने के पश्चात अपनी पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार उन्हें उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपके मार्गदर्शन आपको आपके शिक्षक देंगे और टीचर को भी इस तरह से देना है अपने विद्यार्थी को। देखिए इस तरह से प्रश्न रह सकते हैं, आपके बनाया जा सकता है। नीचे गए कहानी के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मतलब एक गद्यांश रहेगा, एक गद्यांश भी आपको दिया जाएगा। जैसे इस तरह से गद्यांश आपको यहाँ पे दिया गया है, इसी प्रकार रहेगा। तो एक था भालू, हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता। बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था। एक बार भालू ने सोचा क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा घर। भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सचमुच सुंदर था। उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। भालू रोज जानवरों को बुला बुला कर अपना घर दिखाता। सबसे पहले उसका घर देखने उसके कई भालू दोस्त आए। सब ने कहा, वाह भालू भाई जिंदाबाद। दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को और तीसरे दिन खरगोशों को बुलाया। वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़े। उनके मुंह से निकला वाह। चौथे दिन भालू ने बंदर को बुलाया। बंदर को वह घर इतना पसंद आया कि वह खंबे पर चढ़कर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा। तो ये जो गद्यांश है, इस तरह के गद्यांश आपके नेक्स्ट के एग्जाम में रहेंगे। ये वाला नहीं रहेगा, इससे हट के रहेगा। तो इसका आंसर कैसे देना है, तो गद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेना है, आपका आंसर देना है। और देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। भालू को क्या पसंद नहीं था, तो यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। देखिए गुफा में रहना भालू को पसंद नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है भालू ने तीसरे दिन किसको बुलाया, तो तीसरे दिन किसको बुलाया था भालू ने, खरगोशों को बुलाया था। भालू ने भीगने से बचने के लिए क्या किया, तो भालू ने भीगने से बचने के लिए घर बनाया।
अगला है भालू को जुकाम क्यों हो जाता? तो भालू को जुकाम हो जाता था किसे? भीगने से ना भालू को जुकाम हो जाता था। भालू के घर कौन सो गया? तो भालू के घर जो है ना बंदर सो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये 5 प्रश्न का आंसर आपके यहाँ देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अब देखिए, ये कविता के एक अंश दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको शिक्षक आपको कविता के अंश देंगे, उससे आपको समझ करके उसका आंसर देने होंगे। ठीक है। बड़े अनूठे खेल हमारे, इन्हें खेलते मिलकर सारे। खो खो का है खेल निराला, उठकर भागा तो छू डाला। 2 पालों का खेल कबड्डी, सांस रुके तो बने फिसड्डी। लेकर एक डंडा और गिल्ली, बड़े जोर देता टल्ली। एक ढूंढे और सब छुप जाए, लुका छिपी सबके मन भाए। आओ मिलकर खेलें खेल, इनसे होता सबका मेल। एक तरह से सभी खेलों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे। देखिए यहाँ से आपके आंसर शुरू हो जाते हैं। ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कविता में कौन सा खेल सबसे अंत में आया? तो कौन सा खेल सबसे अंत में आया? तो वो है लुका छिपी। ठीक है। अगला है कविता में आए खेलों का सही क्रम क्या है? तो कविता में आए खेलों का सही क्रम है खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा और लुका छिपी। कबड्डी कितने पालों का खेल है? तो ये 2 पालों का खेल है कबड्डी। राइट। सांस रोकने का खेल कौन सा है? तो सांस रोकने का खेल जो है वो कबड्डी है, जो सांस रोक करके कबड्डी 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 बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, खेल खेलने से क्या नहीं होता? तो खेल खेलने से क्या नहीं होता? दुश्मनी नहीं होती, जबकि खेल खेलने से ना दोस्ती, प्रेम, मित्रता, मेल इत्यादि सब होते हैं, दुश्मनी नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने प्रश्नों का आंसर आपने देखा। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें नीचे दी गई बातचीत को के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक मुर्गा और लोमड़ी के बीच में यहाँ बातचीत हो रही है। मुर्गा, कुकड़ू कू। लोमड़ी, भाई मुर्गे नमस्कार, बहुत सुबह उठ गए हो? फिर मुर्गा बोलता है, हाँ मौसी, मैं तो जल्द ही उठता हूँ, सबको समय पे जगाना जो होता है। लोमड़ी, आओ नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर जंगल घुमा दूँ। मुर्गा, ना ना ना, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, तुम मुझे खा जाओगी। लोमड़ी, नहीं नहीं, जंगल के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है कि अब कोई किसी को नहीं खाएगा। मुर्गा बोलता है, मैंने तो नहीं सुना। अरे ये कौन भागे आ रहा है, शिकारी कुत्ते? यह सुनकर लोमड़ी भागने लगती है। मुर्गा, कहाँ भाग रही हो लोमड़ी मौसी? तो ये आपने बातचीत को समझा। ठीक है। अब इसका आंसर जो है ना यहाँ से आपको देने होंगे। इस तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, आपके शिक्षक बना करके देंगे। देखिए 11 नंबर प्रश्न, मुर्गा कुकड़ों को बोलकर क्या करता है? तो मुर्गा कुकड़ों को बोलकर क्या करता है? हमें जगाता है। ठीक है। लोमड़ी क्या सोचकर मुर्गे के पास गई थी? तो लोमड़ी जो है ना वो उसे खाने को सोच करके उसके पास गई थी। मुर्गे ने लोमड़ी की चाल समझकर उसे भगाने के लिए क्या किया? तो क्या किया? शिकारी कुत्ते के आने की बात बताई। तो ये सुन के लोमड़ी भागने लगी। किसके मन में धूर्तता थी? तो धूर्तता जो है ना वो लोमड़ी कर रही थी, धूर्तपनी कर रहा था। किसके साथ? किसके साथ? मुर्गे के साथ। अगला प्रश्न है, बातचीत के अंश में आए शब्द मौसी किससे कहेंगे? तो मौसी जो है ना अपनी माँ की बहन को मौसी कहते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत अच्छे, सभी प्रश्न का जवाब आपको इस तरह से देना होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, 69 रुपये में कितने दहाई रुपये होंगे? तो दहाई मतलब 10 होता है। तो 70 यदि कहेंगे तो उसमें 7 दहाई होगा, जबकि 69 कहेंगे तो इसमें 6 दहाई है। 6 दहाई मतलब 6 गुना 10 करेंगे तो 60 होगा। उसके बाद इसमें 9 जुटेगा, मतलब 9 जुटेगा, 10 नहीं जुटेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
सी। 6, इनमें से कौन सा विकल्प 79 के लिए सही है? तो 79 जो है ना, 79 लिखना, 79 को 79 बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 560, 389, 990, 37 में सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या है आपका 037, मतलब 37, ठीक है। अब 18वां नंबर की ओर बढ़ेंगे, 19वां सॉरी। 557 कितना जोड़ने पे 991 प्राप्त होगा? तो क्या करना, बड़े में छोटा को अब घटा देना। 991 में 657 को घटाएंगे, तो इसे आप घटा देंगे ना, तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, और यहाँ 3 मिलेगा, और यहाँ पे 3, मतलब 334 मिलेंगे। तो 334 जो ऑप्शन होगा ना, उसको आप टिक कर देंगे, ये वाला, ठीक है। नंबर 20 में 79 में 7 किस स्थान पे? तो जो 7 देखो, 7 9, ये 79 जो है, मैं इसमें 7 जो है वो दहाई एकान पे, देखिए ये इकाई और ये दहाई हो गया, तो दहाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे अब दहाई कर देंगे, क्लिक। नंबर 21 को देखेंगे। नंबर 21 जो प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न को देखकर बताएं कि खाली स्थान में कौन सी आकृति आएगी। अब देखें, यहाँ त्रिभुज है, और ये बिंदु जो ऊपर है, फिर हो गया चतुर्भुज, मतलब 3 भुजा है, फिर 4 भुजा है, 5 भुजा है, 6 भुजा होगा अगला, और बिंदा जो है ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी नंबर सही होगा। खिलौने की एक पेटी में 125 खिलौना है। इस तरह के 56 पेटी में कुल कितने खिलौना होंगे, यह पता करने के लिए कौन सा हल सबसे सटीक उत्तर उचित होगा? तो ये होगा 96 पेटी में 56 पेटी में 125 खिलौने को गुना कर दीजिएगा, तो कुल खिलौने निकल जाएंगे। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। एक बच्चे ने त्रिकोणीय टाइल्स को नीचे दिए गए 2 तरीकों से लगाया है। बताएं कि इसमें कौन सा विकल्प या कौन कौन सा सही है? तो देखिए, दोनों सही है, क्योंकि दोनों में जो त्रिकोणीय टाइल्स का अनुभव होता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि दोनों जो है ना, जो त्रिकोणीय टाइल्स के रूप में है। अगला प्रश्न, नीचे के चित्रों में सेबों की कुल संख्या बताए। तो सेबों की कुल संख्या, आप इसको गिन लेंगे तो आपको पता चलेगा। कुल संख्या को शब्दों में लिखिए, अंक में नहीं, शब्दों में लिखना। तो आप इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, शायद 19 लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19, इसको शब्द में लिखना है, तो आपको 19 लिखना होगा। अगला है, एक बर्तन की धारिता 1 लीटर है। एक गिलास 200 मिलीलीटर दूध को पूरा भर जाता है, तो यह बर्तन इस गिलास को कितनी बार में भरेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 5 बार देना होगा, ऑप्शन 5 बार में वो भर दे। 26 नंबर प्रश्न जो है वो है, 60 में 28 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? देखिए, 60 में आप 28 को घटा दें तो कितना मिलेगा? आप देखें, यहाँ 2, यहाँ 10 लेकर के आए 10, और यहाँ 32, ये 32 आया, ठीक है। तो 32 आपका सही आंसर होगा। लूडो के पासे में 1 से 6 अंक लिखे होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि लूडो के पासे जो घन के आकार के होते हैं में कितने कोने होते हैं? तो इसमें कोने कितने होते हैं? इसमें 8 कोने होते हैं, ठीक है। अगला है 28 नंबर, एक छात्र ने 41 में 8 को नीचे के तरीक़ों से जोड़ा, सबसे सही तरीका कौन सा? तो सबसे सही तरीका जो है ना 28 का, वो होगा 28 का ना सबसे सही तरीका होगा आपका ये वाला। 41 में 8 को जोड़ा गया तो इस तरह से मिलेगा, चूँकि इसमें 8 जो है बीच बीच में दिया गया है, जो सही नहीं है। एक और जोड़ आप देख सकते हैं, जो ये वाला नंबर 3, तो इसका भी जोड़ योग जो है वो एक ही हो रहा है,
तो आप दे सकते हैं डी नंबर ऑप्शन कि 3 और 4 जो है सही है। तो इस तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे, आपके टीचर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 29 नंबर में देखेंगे, यहाँ खाली स्थान को भरना है, ठीक है। खाली स्थान भरेगा, 9 का टेबल है, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63। आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, पहाड़ा भी पढ़ करके कि इसको 72 आएगा। 9 का टेबल आगे बढ़ा दीजिएगा तो 72 आ जाएगा। यहाँ पे ईंट की आकृति कैसी होती है? तो ईंट की आकृति जो है ना घनाकार होती है। तो घनाकार कैसे होती है ईंट की आकृति, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये देखिए ईंट की आकृति, ये घनाकार होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूबी के घर के पीछे की दिशा में प्रतिदिन सूर्योदय जो है रूबी के घर के पीछे होती है। तो बताए कि रूबी के घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है? तो उसके घर के पीछे पूरब है, तो आगे जो निकल रहा है वो पश्चिम है, मतलब ए नंबर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नीचे के दिए गए चित्र में मकड़ी का आवास कौन सा? मकड़ी का आवास ये जाली है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बता रहा कि इसमें खतरे का निशान कौन है? खतरे का चिन्ह ये है, ठीक है। यहाँ डेंजर लिखा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। पीने के लिए 1 गिलास दूध में कितनी मात्रा में चीनी डालेंगे? 1 कटोरी, 1 गिलास या 1 लोटा? 1 चम्मच डालेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न। पेड़ तो कई जीव जंतुओं के आवास भी होते हैं, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन या वाक्य गलत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पेड़ सभी जंतुओं और पक्षियों का आवास, सभी का तो नहीं होता है। देखिए, जंतुओं और पक्षियों के आवास पेड़ हो, आवास को पेड़ कहते हैं। पेड़ों पर कई तरह के जीव रहते हैं। आवास के अलावा पेड़ों के और भी उपयोग होते हैं। पेड़ सभी जंतुओं और पक्षियों का आवास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 36 आप देख लें। इनमें से किस समूह की सब्जियां कच्ची भी खाई जाती है? तो कौन सी सब्जियां कच्ची खाई जाती है? तो गाजर, टमाटर और मूली, इसे कच्चे भी खा लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलीय जंतु है? तो जलीय जंतु मछली है जो जल में रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल बाकी हैं। अगला प्रश्न, नीचे साइन बोर्ड के नारे लिखे गए हैं, इनमें कौन सा नारा जंगल से संबंधित है? तो जंगल से संबंधित हैं पेड़ बचाओ खुशहाली लाओ, ठीक है, ये जंगल से संबंधित है। ये हमारा भारत स्वच्छ, ये स्वच्छता से है। जल ही जीवन है, जल से है। पेड़ लगाओ हरियाली भगाओ, पेड़ लगाने से हरियाली भागती नहीं है, हरियाली आ जाती है। तलकर बनाई जाने वाली खाद्य सामग्री इनमें से कौन सा? तल का मतलब तल कर उसको, तो समोसा जो है ना तेल में तला जाता है। भौम जल स्तर यानी जमीन के अंदर के पानी के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपको आंसर देना है इसमें। देखिए, ये वर्षा के जल का संग्रहण कर, यानी वर्षा के जल को एक जगह रख करके गड्ढा में, तो वो भूमिगत जल को बढ़ा देता है। अगला है, राहुल के मामा जी की छोटी बहन राहुल की माँ के रिश्ते में क्या लगी? राहुल के मामा जी की छोटी बहन मतलब उसकी मौसी लगेगी, सॉरी, उसकी माँ की रिश्ते में क्या लगेगी? उसकी माँ के रिश्ते में बहन लगेगी और राहुल की वो मौसी लगेगी। अगला है, चित्र में क के नीचे कौन सा शब्द है? तो देखिए, ये क है, इसके नीचे महल है, तो महल यहाँ पे टिक लगा देंगे। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 प्रश्न बाकी है। छक्के चौके मारकर रन बनाना किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट है। इनमें से कौन सा जीव अपनी मर्जी के आपके घरों में रहता है? तो छिपकली जो है अपनी मर्जी से रहता है, जबकि गाय, बैल और बकरी आपकी मर्जी से रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा पालतू जानवर का नहीं है? तो पालतू जानवर का इसमें चूहा और मुर्गी नहीं है, जबकि कुत्ता बैल को पालते हैं, घोड़ा बैल और घोड़ा को पालते हैं, गाय भैंस को पालते हैं। अभी इस ऑप्शन के अनुसार चूहा मुर्गी नहीं है।
तो इस तरह के प्रश्न आपको, इस तरह के पैटर्न आपको मिलेंगे आपके स्कूल में, आपके टीचर देंगे, बोर्ड पे लिख देंगे सभी प्रश्नों को, और उसके बाद प्रश्नों को लिख करके आपको उसका आंसर देना होगा और वो आपको जमा करना होगा। ठीक है, यह एक मॉडल है, यह एक प्रैक्टिस सेट है, और ये कदापि नहीं रहेगा उसमें इस आधार पे। तो इसका प्रैक्टिस आप कर लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।